दोस्तों आप सब ये बात तो जानते हैं कि इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही तरक्की कर ली है, लेकिन इन तमाम मशीन्स के बावजूद इंसान अल्लाह ताला की कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुदरत के ऐसे खतरनाक तरीन करिश्मों के मुतालिक बताने जा रहा हूँ जो इंसान की समझ से बाहर हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8, अर्बन लावा फ्लो। दोस्तों आप सबने हवाई के बारे में तो सुना होगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेशुमार एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। कि लाओ या हवाई का एक ऐसा वोल्केनो है जो कि 1983 से एक्टिव है। ये लावा आए दिन इरप्ट होता रहता है और पिछले 31 सालों से इसकी इरप्शन में इजाफा ही होता जा रहा है। हैरानगी की बात यह है कि जब इस वोल्केनो में इरप्शन होती है तो लावा जमीन को फाड़कर बाहर निकल आता है और स्लोली आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कब और किस जगह से जमीन को फाड़कर आ जाएगा। इवन कई दफा तो ये लोगों के फार्म हाउस के पास और इवन रोड्स पर भी निकलकर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि किसी ऐसी जगह रहना जहां किसी भी वक्त कहीं से भी जमीन के अंदर से लावा निकल आएगा। ये बात तो सोच कर ही डर लग जाता है। अच्छी बात यह है कि इस आइलैंड पर जब लावा फ्लो करता है तो वो कुछ फासला तय करके ठंडा होकर पत्थर बन जाता है, लेकिन जहां तक ये जाता है वहां की हर चीज को तबाह कर देता है और फिर इसे रोड पर से साफ करना पड़ता है। इन आइलैंड्स के लोग तो इस चीज के आदी हो गए हैं, पर हकीकत में ये जगह बहुत ही खतरनाक है। नंबर 7, कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर। दोस्तों जंगल में आग लगना कोई नई बात नहीं है। कई दफा लोगों की छोटी सी गलती की वजह से आग लग जाती है जो कि पूरे जंगल को जलाकर रख देती है, लेकिन कैलिफोर्निया के जंगलों में लगने वाली आग मामूली नहीं होती। ये आग सालों साल चलती है और दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। इस साल 2020 में भी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी है जो कि अभी तक जल रही है। हैरानगी की बात यह है कि कोई नहीं जानता कि ये आग कौन लगाता है, पर 14 सितंबर 2020 तक ये आग 37 लाख एकड़ के जंगल को जलाकर राख कर चुकी है और दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। अभी तक इससे 6223 घर, फार्म्स और बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और टोटल $1 बिलियन का लॉस हो चुका है। 26,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स इस पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें इतनी ताकत रखी है कि टेक्नोलॉजी और अनगिनत रिसोर्सेज होने के बावजूद ये इंसान के कंट्रोल से बाहर है। ये आग इतनी ज्यादा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक समर के एंड तक ये आग 3 लाख एकड़ के मजीद जंगल डिस्ट्रॉय कर देगी। अभी तक इस आग से 26 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये वाकई में नेचर के अनस्टॉपेबल डिजास्टर्स में से एक है। नंबर 6, सबमरीन वोल्केनो। दोस्तों लावा दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। हम सब इससे पैदा होने वाली तबाही के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं बल्कि समुद्र की तह में भी पाया जाता है। जिस तरह जमीन पर वोल्केनिक इरप्शन होती है उसी तरह समुद्र के बॉटम में मौजूद लावा भी कुदरती तौर पर फटकर जमीन से बाहर निकलता है। जमीन पर तो ये लावा टेरिफाइंग होता ही है, लेकिन जब समुद्र में वोल्केनिक इरप्शन होती है तो वो नजारा भी हद से ज्यादा खतरनाक होता है। इसे सबमरीन वोल्केनो कहा जाता है। जब ये इरप्शन होती है तो समुद्र की लहरें कई मीटर तक हवा में धमाके के साथ ऊपर जाती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये लावा समुद्र में 8500 फुट गहराई तक जमीन के अंदर मौजूद होता है। ये अंडरवाटर इरप्शन किसी भी शिप को सेकंड्स में तबाह कर सकती है और इसकी वजह से पावरफुल सुनामी भी जनरेट होते हैं। ये लावा भी जमीन पर मौजूद वोल्केनो की तरह ही खतरनाक होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये समुद्र के अंदर सबमर्ज होता है। रियली ये दुनिया के सबसे खतरनाक नेचुरल फिनोमेना में से एक है। नंबर 5, हिमालय लैंडस्लाइड्स। दोस्तों लैंडस्लाइडिंग एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया के तकरीबन हर कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलती है। इस इवेंट में जमीन ग्रिप कम होने की वजह से अपनी जगह से स्लिप हो जाती है, पर लैंडस्लाइडिंग के सबसे ज्यादा केसेस हिमालय की पहाड़ियों में देखे जाते हैं। इन पहाड़ियों में कभी भी किसी भी जगह से जमीन स्लिप होकर एक डिजास्टर का सबब बन सकती है। ये एक ऐसी आफत है जो कि 1 सेकंड में आ जाती है और इसके खतरे का इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये लैंडस्लाइडिंग टोटल नेचुरली होती है और सिर्फ एशिया में ही 2004 से आज तक 35,000 से ज्यादा लोग इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से मारे जा चुके हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में ये लैंडस्लाइडिंग्स 30 से 70% बढ़ जाएंगी और इस एरिया में रहने वाले लोग खतरे से खाली नहीं हैं। लैंडस्लाइड्स को किसी भी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इवन इनसे एट द स्पॉट बचना भी इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट के मुताबिक हिमालय के पहाड़ों में जो स्टोन्स हैं वो दुनिया में सबसे कमजोर हैं और ये अनएक्सपेक्टेड नेचुरल डिजास्टर दुनिया की कोई ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती। नंबर 4, टोर्नेडोज। दोस्तों आप सब
सबने टोर्नेडोज के बारे में तो सुना होगा। ये एक ऐसा वेदर फिनोमेना है जो कि हर चीज को तबाह करने की ताकत रखता है। इवन अगर ये हवा के बंडर छोटे साइज के भी हों तब भी इनको देखकर डर लग जाता है। टोर्नेडोज थंडरस्टॉर्म से पैदा होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता रोटेट होना शुरू होते हैं और इसके बाद बढ़ते ही जाते हैं। एक टोर्नेडो के सर्कल में हवा इतनी तेज घूमती है कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने अंदर निगल लेता है। वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक वाइल्ड टोर्नेडो के अंदर 482 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जो कि बड़ी से बड़ी चीज को जमीन से हवा में उड़ाने की ताकत रखती हैं। इस तरह के टोर्नेडो बिल्डिंग्स, कार्स और इवन ट्रक्स को भी एक जगह से उठाकर आसमान में लेकर जा सकते हैं और इसके बाद हवा का प्रेशर इसे कई मीटर दूर फेंक देता है। जैसे जैसे ये टोर्नेडो चलता जाता है ये तबाही जारी रहती है। इस कुदरती आफत को रोकना तो दूर, इससे बच पाना भी इम्पॉसिबल है। वाइल्ड टोर्नेडो साइज में 3 किलोमीटर बड़े होते हैं और ये 100 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। ये वाकई में बहुत ही खतरनाक होते हैं। नंबर 3, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। दोस्तों आप में से कई लोगों ने शायद ट्रॉपिकल सी स्टॉर्म्स के बारे में सुना होगा। इन्हें टाइफून भी कहा जाता है। ये समुद्र में पैदा होने वाला एक ह्यूज टोर्नेडो होता है। ये इतना ह्यूज होता है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। ये तूफान 300 से 700 किलोमीटर चौड़ा होता है और आसमान में ये 5 से 7 किलोमीटर तक बुलंद होता है। ये साइक्लोन कुदरती तौर पर वजूद में आता है और बिलीव मी, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस तूफान में बहुत ही तेज रफ्तार से हवाएं चलती हैं जो इसे और ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये साइक्लोन अर्थ स्पिन की वजह से पैदा होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर इस तूफान से बचना हो तो सबसे सेफ जगह इसका सेंटर होता है। अगर कोई इस साइक्लोन के बिल्कुल दरमियान में होगा तो इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस तूफान की सारी ताकत इस सर्कल में होती है जिसमें ये घूमता है। ये अल्लाह की कुदरत है जो कि इसे कंट्रोल करके रखती है, वरना अगर ये 700 किलोमीटर लंबा तूफान जमीन तक पहुंच जाए तो आधी दुनिया को तबाह कर सकता है। नंबर 2, अर्थक्वेक्स। दोस्तों आप सब जलजले के बारे में तो जानते होंगे। इंसान ने जमीन पर इससे ज्यादा खतरनाक चीज कभी नहीं देखी। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर करार दिया जाता है। अर्थक्वेक एक ऐसी मुसीबत है जो कि पूरी दुनिया को घेरे हुए है। दुनिया का कोई भी इलाका इससे महफूज नहीं है। इट मीन्स के जलजले कभी भी और कहीं भी आ सकते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक दफा इसका एक्सपीरियंस जरूर लेता है। सिंपल अल्फाज में अल्लाह ताला की कुदरत का ये करिश्मा दुनिया को चंद मिनटों में पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखता है। साइंटिस्ट सिर्फ ये बता सकते हैं कि जलजला पैदा कैसे होता है, दैट्स ऑल। इसके बाद ये कब आएगा और किस जगह आएगा ये इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। दुनिया में आज तक रिकॉर्ड किया गया सबसे खतरनाक जलजला चाइना के अंदर सन 1556 में आया था, जिससे 8,30,000 लोगों की आबादी जमीन में धंस गई थी। रियली जलजले का तो नाम सुनकर भी इंसान को डर लग जाता है। नंबर 1, वोल्केनिक लेक्स। दोस्तों अगर हम किसी लेक का नाम सुनते हैं तो झील का खूबसूरत व्यू जहन में आता है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि लेक भी खतरनाक हो सकती है। वेल आम लेक्स तो खतरनाक नहीं होती, लेकिन वोल्केनिक लेक्स जरूर होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंसान और जानवर दोनों ही इस तरह की लेक से धोखा खा सकते हैं। असल में इस तरह की झील में लावा नहीं होता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि इस पानी को डेडली बना देती है। साइंटिस्ट आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि इन लेक्स में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती कैसे है। ये अमल कुदरती तौर पर होता है। आम शख्स इस तरह की लेक को देखकर सोच भी नहीं सकेगा कि इसमें खतरा होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वोल्केनिक गैसेस इन लेक्स के पानी को तेजाब में बदल देती हैं। नायोस एक लेक है जो कि कैमरून में वाक़या है। 1986 में इस झील से अचानक इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी कि इसके करीब मौजूद गाँव में 1700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।